हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक मूवी की मेकिंग स्टोरी। और ये सोच रहे होंगे आप कि खूबसूरत और कलात्मक कौन-सी मूवी ले आई? तो अरे भई 1942 अ लव स्टोरी। जिसने देखी है वो तो बहुत अच्छे से जानता है कि ये कितनी खूबसूरत मूवी है और जो नहीं जानता है उसको मैं बताती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मूवी है और इसकी मेकिंग स्टोरी भी आपको सारी बताऊँगी। तो बात उस समय की है जब विधु विनोद चोपड़ा जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो सोच रहे थे 1942 अ लव स्टोरी बनाने के लिए। तो पहली पसंद उनकी थी माधुरी दीक्षित। वो चाहते थे माधुरी दीक्षित को लेके वो ये मूवी बनाएँ। लेकिन उस समय माधुरी दीक्षित बहुत सारी मूवीज़ कर रही थी, उनके पास टाइम नहीं था। तो डेट प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने कहा कि मेरे पास डेट ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने मनीषा कोइराला का स्क्रीन टेस्ट लिया। तो पहले दिन जब मनीषा कोइराला ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उनका इतना गुस्सा हो गया विधु विनोद चोपड़ा देखकर, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही बेकार एक्ट्रेस हो और तुम हॉरर लग रही थी और उन्होंने बहुत कुछ सुनाया मनीषा कोइराला को। फिर लेकिन मनीषा कोइराला ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, जिद पकड़ी कि नहीं मैं करके दिखाऊँगी। उन्होंने कहा 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं फिर आके आपको कल दिखाती हूँ करके। फिर स्क्रीन टेस्ट उन्होंने नेक्स्ट डे दिया और पूरी मेहनत करके आई थी वो और वो एक्टिंग देखकर विधु विनोद चोपड़ा एकदम दंग रह गए। उन्होंने कहा भाई ऐसी एक्टिंग करोगी तो मैं तो तुम्हारे पैर की धूल साफ कर लूँगा। तो इस तरीके से मनीषा कोइराला फाइनल हुई। फिर बात आई अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर तो खुद ही मना कर रहे थे ये मूवी करने से क्योंकि मूवी में जो उनका कैरेक्टर था वो केवल 18-20 साल के लड़के का रोल था। तो उन्होंने कहा मैं उस एज में हूँ कि मैं 18-20 साल के लड़के का एक्टिंग कैसे कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा आमिर खान को ले लो या बॉबी देओल को ले लो। बट विधु विनोद चोपड़ा चाहते थे कि नहीं अनिल कपूर ही इस मूवी में रहे। तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत की गई। उन्होंने अनिल कपूर ने अपना वज़न कम किया, हेयर स्टाइल चेंज की और बहुत मेहनत की और देख के आप कहेंगे नहीं कि उनकी एज जो थी और जो उन्होंने कैरेक्टर उसमें प्ले किया, बहुत खूबसूरती से किया। और इस मूवी की खब सबसे ख़ास बात क्या है, ये जो इसको कलात्मक बनाती है जो आपके पंचम दा हैं, आर डी बर्मन, उन्होंने कमबैक किया था इस मूवी में फिर से और उनके संगीत ने तो ऐसे एक नया शमा ही बाँध दिया था। क्या गाने हैं, आज भी आप सुन लो तो एकदम खो जाओगे। तो लेकिन अफ़सोस की बात केवल ये है कि वो देख नहीं पाए कि उनका म्यूज़िक कितना ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ये जनवरी म में उनकी डेथ हो गई 1994 में और ये मूवी रिलीज़ हुई थी जुलाई 1994 में। तो लेकिन फिर भी म सब लोग आज भी याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी म्यूज़िक बनाई और जो उन्होंने कमबैक किया वो बहुत ही सफल रहा और वो अपना अवार्ड लेके नहीं ले पाए थे। तो ये बात रही और उसके अलावा जहाँ तक विधु विनोद चोपड़ा की बात है, उन्होंने जैकी श्रॉफ को भी लिया हुआ था और जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर पहले साथ में कई मूवीज़ कर चुके थे, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो इसलिए बहुत ईज़िली उन लोगों ने कर लिया। अनुपम खेर भी इसमें थे। अनुपम खेर जब धर्मशाला में शूटिंग हो रही थी शिमला के, तो उस समय उनको टाइफाइड हो गया था, तो डॉक्टर ने उन्होंने बोला था कि रेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को बोला कि भई मुझे फ़ीवर है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं काम करते-करते सब ठीक हो जाता है। तो काम को लेके बड़े होते हैं कि भई स्ट्रिक्ट कि नहीं काम सब लोग एकदम टाइम पे करो, पूरा करो, ऐसे करके। इवन जो कुमार शानू हैं, वो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो वाला गाना जब मतलब गाने गए और रिकॉर्डिंग करने तो उनकी उस समय दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो मना कर दिया विधु विनोद चोपड़ा ने। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं गाओगे, जाओ पहले शेव करा के आओ और रोमांटिक गाना है, पहले अपने आप को ऐसे करो कि खुद अच्छा फ़ील करो और गाने को फ़ील करके गाओ। और यही नहीं, जब ये मूवी का जब प्रीमियर रखा गया, तो थिएटर में एकदम मूवी शुरू होते ही बंद कर दिया गया था। फिर चाहे वीआईपी पर्सन हो, चाहे जो भी हो, सब बाहर थे, किसी को अंदर आना अलाउड नहीं था। उनका कहना था कि मूवी एक बार शुरू हो गई है, तो बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना जो मूवी की जो एक क्लासिकनेस है, वो थोड़ा-सा जो क्लासिक मूवी इतनी बनी है, तो वो चीज़ छूट जाएगी, लोगों को मज़ा नहीं आएगा वो देखकर। बीच में अगर कोई भी डिस्टर्ब कर देगा, तो इस तरीके से बाहर लोगों ने वेट किया, जो बाद में आए, उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया और पहली बार विधु विनोद चोपड़ा ही भारत में डॉल्बी स्टूडियो फ़िल्म्स लेके आए। उनको ये था कि पहले इंडिया में जो भी मूवीज़ बनती थी, उनमें बड़ा साधारण म्यूज़िक होता था। इसके लिए पर्सनली वो खुद लंदन गए थे और लंदन जाकर उन्होंने फिर पूरा ये व्यवस्था करी और पहली बार उनकी मूवी में ही ये आपका डॉल्बी स्टूडियो यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से मेकिंग स्टोरी थी 1942 लव स्टोरी की, कैसी लगी बताइएगा? अगली फिर मूवी लेके आऊँगी कोई मेकिंग स्टोरी किसी मूवी की, तब तक के लिए बाय-बाय।